Hey guys, welcome to माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। और अभी तक हमने सोम के 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। हम सोम के 5 लेक्चर कवर कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है। और जो लेक्चर नंबर 5 में है, हमने डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात कर ली है। डिफ्लेक्शन इन एक्सियल मेंबर्स, जिसमें सेल्फ वेट के कारण भी जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी देख लिया है, और सेल्फ वेट के कारण भी जो डिफ्लेक्शन होता है वो देख लिया है, और जो लोड के कारण डिफ्लेक्शन होता है वो भी हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो थर्मल स्ट्रेसेस देखने जाएंगे। थर्मल स्ट्रेसेस, और एक लास्ट में उसके बाद देखेंगे प्रूफ स्ट्रेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये दो चीज आज हम देखने जा रहे हैं। थर्मल स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि ये लेक्चर भी लग जाए और एक और लेक्चर इसमें लग जाए, ये भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम थर्मल स्ट्रेसेस। ऑलराइट, चलिए थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस और टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी बोलते हैं इसे, और टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है। देखो क्या होता है कि लेट से ये एक बार है। लेट से दिस इज अ बार। ठीक, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। और क्या हो रहा है कि इसका कुछ टेम्परेचर है, वो टी है। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है। टेम्परेचर T1 है, और ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू मान लो मैं इसे यहाँ पर हीट कर रहा हूँ। ये एक स्टैंड लगा हुआ है, और इस हीटिंग के कारण या कोई भी हीटिंग के कारण, ये सन की हीटिंग के कारण है ना, सन के कारण, इसकी हीटिंग के कारण, इसके हीटिंग के कारण इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पर? चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, है ना, T1 माइनस T2। अब ये T1 क्या है कि जिस समय पे मैंने इस बार का कंस्ट्रक्शन करा है उस समय पर इसका मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या रखा था, लेट्स से दैट इज T1। ठीक। तो अब जो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा है हीटिंग के कारण, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो इस टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इसके एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, इसके वाई डायरेक्शन में, दिस इज वाई डायरेक्शन, है ना, ये वाई, और इसके जेड डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा, दिस इज जेड डायरेक्शन। तो वो ये भी पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, कितना इसकी लेंथ में चेंज होएगा, कितना इसकी विड्थ में चेंज होगा, और कितना इसकी डेप्थ में चेंज होगा। बस वो यही पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कितना चेंज होगा। देखो जो स्ट्रेन आएगी, जो स्ट्रेन निकल कर आएगी, जो स्ट्रेन निकल कर आएगी, लेट्स से स्ट्रेन डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ये होती है स्ट्रेन इसके अंदर। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, स्ट्रेन होती है, तो वही हो जाएगा डेल्टा एल, कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इन अल्फा इंटू टी, है ना। एप्सिलॉन की जगह मैं अल्फा टी लिख रहा हूँ, है ना, तो एल इंटू अल्फा टी ये हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा बी कितना हो जाएगा, बी इंटू अल्फा टी, और डेल्टा डी कितना हो जाएगा, डी इंटू अल्फा टी। ये फॉर्मूले को याद कर लेना है आपको सबको। ठीक है। इसको ये बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है ना। चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हो रही है, अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। टी जो है चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, या फिर T1 माइनस T2। अगर T2 माइनस T1 लिखेंगे तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये वाली कंडीशन है, मतलब हीटिंग की कंडीशन में, हीटिंग के
कंडीशन में। ठीक है, अल्फा हो गया, टी हो गया, और बी इसकी विड्थ हो गई। अब ये जो है, मान लो एक तरफ से फिक्स था, इस तरफ से मान लो इस तरफ से फिक्स था और दूसरी तरफ से फ्री था, है ना। एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ से फ्री है, तो जो इसके अंदर इंक्रीज इन स्ट्रेसेस होंगी, ये क्या हो गया, हाँ, इंक्रीज इन स्ट्रेसेस जो होंगी, मैं यहां लिखता हूं, इंक्रीज इन स्ट्रेस जीरो होंगी। इंक्रीज इन स्ट्रेस ये हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो होगी, देखो क्या होता है, जैसे ये बार होता है, अगर लेट से लेट से ये हमारा बार है, मान लो, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैंने इसको मैंने हीट करा है, ठीक। इसको अगर हीट करने के कारण क्या हो रहा है कि इसको यहां से फिक्स कर रखा है मैंने, ठीक, एक जगह से फिक्स है। तो अब इसका एक्सपांशन किस तरफ होगा, सिर्फ इसी तरफ होगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में ही एक्सपांशन होगा, रिडक्शन, डेप्थ वेप्थ जो भी होगा सिर्फ एक्स वाई और जेड में होगा। मतलब इस तरफ से ये फ्री है ना, इस डायरेक्शन में फ्री टू एक्सपांड है, ये एक्सपांड है, और इधर से ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो यहाँ पर तो ये एक्सपांड होगा नहीं। तो अब ड्यू टू हीटिंग इसकी क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। अब चेंज इन लेंथ जो होगा, ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ड्यू टू चेंज इन लेंथ, है ना, ये चेंज इन लेंथ आफ्टर एट आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसकी लेंथ मान लो ये डेल्टा एल है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ एल है, और चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ये चेंज इन लेंथ के कारण जो स्ट्रेसेस होंगी वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वो फ्री हो गया, एक्सपांड होने के लिए फ्री हो गया। तो जो उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होने वाली थी, जिसके कारण उसके अंदर फोर्स आता, वो फोर्स ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर चेंज आ चुका है लेंथ के अंदर। इसलिए अगर ये लेंथ के अंदर चेंज नहीं आता तो क्या होती, स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती। तो बस वही हमारा अगली बात है हमारी, क्या है ये, कि जैसे ये सेम सिमिलर बार है, ठीक है, सिमिलर बार है। अब ये क्या करा है हमने, कि इसको दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है, यहां से भी फिक्स है और यहां से भी फिक्स है। अब ये दोनों तरफ से फिक्स होने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये लेंथ एल है, इस पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा है, लेट से टेम्परेचर इंक्रीज्ड, है ना, इस पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर रिएक्शंस डेवलप होने लग जाएंगी, है ना। मान लो आर रिएक्शन इसके अंदर डेवलप हो रही है, आर रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगी। क्यों डेवलप होंगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो डेल्टा एल है वो तो जीरो है ना, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, एक बहुत आईएमपी कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा यहाँ से। अब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे चेंज इन लेंथ जीरो है, डेल्टा एल जीरो हो गया। तो यही कंडीशन को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लेट से एक बार एक बार ये रिएक्शन नहीं होती, मान लो ये रिएक्शन नहीं होती, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाता, डेल्टा एल कितना हो जाता, एल अल्फा टी हो जाता ना, एल अल्फा टी चेंज इन लेंथ। अब ये रिएक्शन आ गई है ना, पहले रिएक्शन नहीं थी, अब मतलब ये फिक्स नहीं था तो ये एक्सपांड हो गया, अब मैंने उसको फिक्स कर दिया है, ये रिएक्शन लाकर इस चीज को फिक्स कर दिया है। तो फिर इस चीज को फिक्स करने के कारण, देखो यार इसको समझो थोड़ा सा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये कंडीशन थी, ठीक है, इनिशियल ये लेंथ एल है, और इसके अंदर चेंज इन लेंथ ये आया है डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल मैंने क्या लिख दिया, एल अल्फा टी, ये क्या लिख दिया मैंने, एल अल्फा टी।
पर यहाँ पर क्या सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट के कारण ये जो इंक्रीज इन लेंथ है ये नहीं हो पा रहा है ना। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है और इस रिएक्शन के कारण, ये आर रिएक्शन के कारण, तो इस आर रिएक्शन के कारण जो चेंज इन लेंथ होना था वो नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो ये आर रिएक्शन कैसी लग रही है, कॉम्प्रेसिव लग रही है, पहली बात तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। उसके बाद फिर इस आर रिएक्शन के कारण ये जो आर है, ये जो आर रिएक्शन है इसका फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कहाँ पे लिखूं, देखो एल अल्फा टी। अब देखो ये आर रिएक्शन इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ये आर रिएक्शन क्या करेगी, इसको जो चेंज इन लेंथ है ये होने नहीं देगी। तो ये चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस आर रिएक्शन के कारण कितना चेंज इन लेंथ तो हमको निकालनी पड़ेगी ना इस आर रिएक्शन के कारण। तो हमको पता है आर रिएक्शन के कारण चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल। ये रिएक्शन मतलब लोड, रिएक्शन मतलब लोड। तो आर एल अपॉन ए ई, आर एल अपॉन ए ई। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल को आर अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एल अपॉन ई लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ से यही रिलेशन है, सिग्मा एल अपॉन ई। तो बस वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो डेल्टा एल, आर कैसा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि चेंज इन लेंथ क्या था, जीरो था। तो एल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। ये चीज हो गई एक। अब यहाँ पर क्या करना है, एल अल्फा टी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। एल से एल हमने काट दिया, तो यहाँ से सिग्मा क्या निकल जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, ई अल्फा टी। ठीक है, ये हमारा आईएमपी रिलेशन है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, ई अल्फा टी, टेम्परेचर स्ट्रेस है सिग्मा टी इज इक्वल टू ई अल्फा टी। ये आईएमपी रिलेशन है आपका। ठीक है, जब डिफ्लेक्शन जीरो हो, मतलब दोनों फिक्स अबोट हो। इसको मैंने क्या करा है यहाँ पे, इसको और अच्छे से अगर मैं समझा दूं यहाँ पे, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एल एल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये जो एल अल्फा टी है इसको मैंने क्या बोला है, इसको मैंने बोला है फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, और ये जो है ये माइनस के साथ है, हाँ माइनस के साथ है। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, जो हमारी आर रिएक्शन अपोज कर रही है, ये जो आर रिएक्शन यहाँ पे अपोज कर रही थी वही बात है, कॉन्ट्रैक्शन, ये आर रिएक्शन। ठीक है, तो इसको ये जो चेंज इन लेंथ होने वाला था ये नहीं होएगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार ड्यू टू रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है, और ये जीरो। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसको लिख लेना, सबसे पहले एक वो बनाओ, क्या हो रहा है ये, सबसे पहले आ, इसको इसको है ना बॉक्स में बंद करो, इस रिलेशन को, एल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद करो सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं देखो बताता हूँ आपको। ये क्या काय के लिए कंडीशन थी, ये कंडीशन थी हमारी, ये कंडीशन थी हमारी व्हेन देयर इज नो यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, व्हेन देयर इज नो yielding of yielding of सपोर्ट, जब सपोर्ट पे कोई यील्डिंग नहीं हो रही है, मतलब ऐसा फिक्स है, सपोर्ट दोनों तरफ से फिक्स है।
अब वो बोल देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा वो कि ये बार है, ठीक, और ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये हमारी बार है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, ये कुछ इन दोनों के बीच गैप है, लेट से ये गैप डेल्टा है ना, ये गैप डेल्टा है। अब इसका मैंने टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं, मैं इसका टेम्परेचर मैं अगर बढ़ाता हूं, तो वो ये हो सकता है ये पूछ ले कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर, कितना टेम्परेचर राइज करने पर ये इसको टच कर जाएगा, पहले तो वो पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछे, मतलब इस सबसे पहली बात तो वो यही पूछेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर ये डेल्टा कवर हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन से निकल कर आ जाएगा एल अल्फा टी से, एल इसकी लेंथ है, डेल्टा एल निकल जाएगा कि कितना हम टेम्परेचर बढ़ाएं, मतलब इसको मैं डेल्टा टी लिखता हूँ, डेल्टा टी लिखता हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा टी टी टू माइनस टी वन। तो ये टी टू की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अब वो ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, कितना हम टेम्परेचर बढ़ाएं जिससे कि ये टच हो जाए, पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि अगर मान लो मैंने इसका टेम्परेचर मैंने इसका टेम्परेचर कुछ T3 कर दिया है ना, जो कि ग्रेटर देन है T2 से, T2 से ग्रेटर देन है, T2 पे तो ये इससे टच हुआ है। अब T3 अगर इसका टेम्परेचर कर दिया है तो वो ये पूछेगा कि इसके अंदर कितनी स्ट्रेसेस जनरेट होगी। ओके, ऑलराइट, तो वो फिर आपको बताना है कि कितनी स्ट्रेसेस इसके अंदर जनरेट होगी। कैसे बताओगे, इस कॉन्सेप्ट से बताओगे। इस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाओगे, देखो, एल एल अल्फा टी माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्यों लिया हमने, क्योंकि इतना तो हमारे पास अलाउड है, एक्सपांशन अलाउड है, तो ये डेल्टा ये हो गया। अब वहां पे एक्सपांशन अलाउड नहीं था तो वहां पे हमने जीरो लिखा है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपांशन अलाउड है तो यहाँ पे हमने डेल्टा लिख दिया है। तो यहाँ से आपको इसके अंदर की स्ट्रेसेस मिल जाएंगी कि कितनी स्ट्रेसेस आ रही है, ये स्ट्रेसेस निकाल देना यहाँ से, एल भी पता रहेगा, ई भी पता रहेगा, टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा T3 माइनस T1, ठीक है, ये टी हो जाएगा। तो एल अल्फा टी माइनस ई सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये यहाँ पर ये कब लगाओगे आप, व्हेन यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, व्हेन यील्डिंग ऑफ सपोर्ट इज गिवन, ऑफ सपोर्ट इज गिवन, ऑलराइट। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये कॉन्सेप्ट एक और कंप्लीट हुआ आपका। सिमिलरली आप पूछोगे कि सर कूलिंग होगा, तो कूलिंग होगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। इस कूलिंग में कोई वो वाली बात नहीं है ना, कूलिंग वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात और यहाँ पर समझो, जो मैंने आपको ये बताई है, ये वाली बात है ना, ये जो हमने लगाई है, ये कॉन्सेप्ट जो लगाया है, आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था कि टोटल डिफ्लेक्शन सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से आता है, क्या होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, ऐसा बताया था ना मैंने, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये होता है। तो वही तो चीज यहाँ पर भी हमने लगाई है, सिमिलर चीज हमने यहाँ पर भी लगाई है। पहले हमने फ्री एक्सपांशन से देखा, उसके बाद फिर कॉन्ट्रेक्शन देखा रिएक्शन से। तो ये जो चीज है ये आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही है। हाँ, ये पूछ सकता है कि थर्मल स्ट्रेसेस में कौन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है कि नहीं लगता, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ लगता है, इसी से ही लेकर आते हैं हम। बहुतों को ये बात पता ही नहीं रहती है, तो इसको, ये बहुत अहम भी चीज है, आए हुए इसके ऊपर क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया यहीं पर ही। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो मैंने बताया, एक चीज और यहाँ पर बताइए कि टोटल डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो होता है। तो टोटल डिफ्लेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था कि टोटल डिफ्लेक्शन बता दें जीरो होता है, या डिफ्लेक्शन की कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंपेटिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, कंपेटिबिलिटी कंडीशंस बोलते हैं, है ना। तो कंपेटिबिलिटी कंडीशंस हमने यहाँ पर यूज करी है। अब नेक्स्ट
आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने जो स्ट्रेसेस निकाली हैं, है ना, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर राइज करा है, तो हमने क्या देखा था कि ये रिएक्शंस आर लग रही हैं, आर रिएक्शन डेवलप होगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस डेवलप होंगी आर, ये आर रिएक्शन डेवलप हो गई। तो ये जो आर रिएक्शन का क्या नेचर देखा हमने, कॉम्प्रेसिव नेचर देखा है, कॉम्प्रेसिव नेचर देखा है। क्यों देखा है, क्योंकि फ्री एक्सपांशन हो रहा था, यहाँ पे हमने हीट करा इसको, हीट करने से इसके अंदर फ्री एक्सपांशन हो रहा था, और फ्री एक्सपांशन को रोकने के लिए हमें एक अलग से रिएक्शन लगानी पड़ रही थी आर। ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट हमें एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी जो कि कॉम्प्रेसिव नेचर की होगी, कॉम्प्रेसिव की। तो अब यहाँ पर अगर इस आर में, इस सिग्मा में अगर आप मल्टीप्लाइड कर दोगे ए का, तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाल कर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स इसका होता है। चलो अब आगे आते हैं और हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम्म हम्म चलो अब यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, पर वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, पॉइजन्स रेशो के और इसके उसके सारे क्वेश्चंस कवर कर देगा। लेट से ये एक हमारा क्यूब है, ठीक, लेट दिस इज अवर क्यूब, और ये क्या है कि हर डायरेक्शन से कंफाइंड है, मतलब एक्स में भी फिक्स है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये क्या है, फिक्स है। ठीक, तो अब वो पूछ रहा है कि x में फिक्स है, y में फिक्स है और z में फिक्स है, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा है, तो बताओ कितना फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा, कितनी स्ट्रेसेस, पहले तो स्ट्रेसेस कितनी जनरेट होगी ये समझ लो, और उसके बाद कितना फोर्स होगा वो समझ लेंगे। ये क्यूब है तो मान लो इसकी लेंथ या इसकी विड्थ b है, और ये डेप्थ भी b हो जाएगी, क्यूब है तो हर जगह से सब कुछ b हो जाएगा, ठीक है, एक जैसी लेंथ वही हो जाएगी। तो अब देखो, कहीं से भी कोई सी भी एक चीज, एक कंपेटिबिलिटी कंडीशन पकड़ो, हमें पता है कि वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में फिक्स है। हम्म हमें क्या पता है कि एक्स डायरेक्शन में फिक्स है, तो इसका डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, कि एक्स डायरेक्शन में ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन फिर लगाओ, है ना, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन किस कारण लगेगा, पहला लगेगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहला तो ये हो गया, और एक कंप्रेसिव रिएक्शंस जनरेट होंगी, जो कि क्या होंगी, कंप्रेसिव रिएक्शंस जनरेट होंगी, जो हमने लास्ट लास्ट टाइम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है ना, तो ये हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शंस, कंप्रेसिव रिएक्शन, और इन दोनों का एडिशन, बस यही करना और कुछ भी नहीं करना है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में अगर उसकी विड्थ बी है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अल्फा टी, ये तो बहुत इजी है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बात आती है यहाँ की, है ना, ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शन, ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शन, यहाँ पर समझो अब, ये फर्स्ट है ना, और टोटल डेल्टा एक्स क्या है, जीरो है, ये हमारी कंपेटिबिलिटी कंडीशन है, कंपेटिबिलिटी कंडीशन है ये हमारी, ठीक है।
अब डेल्टा एक्स में मैंने क्या बताया, एक सुपरपोजिशन लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंप्रेसिव रिएक्शन हो जाएगा, ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शन, है ना। अब ये कंप्रेसिव रिएक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। बस अब मेरे को यहाँ पे बताना है ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शंस, कंप्रेसिव रिएक्शन या स्ट्रेस बोल देता हूं मैं यहाँ पे, और क्लियर रहेगा। तो अब एक्स डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन में देखो, मुझे अगर एक्स डायरेक्शन में देखना है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में देखना है, ये एक्स है मेरा, है ना। एक्स डायरेक्शन में देखना है तो सबसे पहले मुझको एक्स का इफेक्ट लेना पड़ेगा, वही बात जो हमने फोर्थ लेक्चर में बात करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का इफेक्ट देखा मैंने, तो एक्स डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आएगा, रिएक्शन का इफेक्ट आएगा स्ट्रेस इनटू एल, ये हो जाएगा पहला एक्स डायरेक्शन का। ठीक है, ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे याद रखो, इन एक्स डायरेक्शन। अब मुझे वापस से एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है, क्योंकि मैं डेल्टा एक्स ले रहा हूं, ठीक है। तो वापस से अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट देखूंगा, किसके कारण, वाई के कारण। ठीक, अब वाई के कारण मुझे देखना है। अब ये देखो, ये कंप्रेसिव नेचर की है, तो मैं इसको पहले माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्रेसिव नेचर में डेवलप होगी क्योंकि फिक्स है, तो मैं उसको पहले ही माइनस लिख रहा हूँ। अब पहले एक मिनट, ये माइनस कर देता हूँ, हाँ। अब ये देखो y, अब ये y के कारण, पहले ये x के कारण स्ट्रेसेस जनरेट हुई थी, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। अब y में देखो, तो y क्या हो रही है कि लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल है हमारी, और लेटरल कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लेटरल जो हो जाएगी वो हो जाएगी y एंड z, और लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी एक्सिस जो हो जाएगी x, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगी x। तो अब मुझे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर देखना है x का इफेक्ट, x पर इफेक्ट देखना है किसका, y और z का। तो वापिस पॉइजन्स रेशियो ले लेंगे, है ना, लेटरल स्ट्रेन माइनस साइन के साथ, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर इफेक्ट देखना है इस लेटरल स्ट्रेन के कारण। ऑलराइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का इफेक्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लेटरल स्ट्रेन के कारण मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरी यहाँ पर मिल जाएंगी, मुझे लेटरल स्ट्रेन मिल जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लेटरल स्ट्रेन मिलेंगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। क्लियर सुनना आप, हाँ। तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या होंगी, इस y के कारण, दिस y के कारण कितनी हो जाएंगी, तो म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी थी सिग्मा ई इंटू एल, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा ई अपॉन एल माइनस साइन के साथ, है ना। अब इनका नेचर, इसका नेचर हमने देख लिया कंप्रेसिव है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ म्यू सिग्मा अपॉन ई इंटू एल प्लस, अगेन ये अभी एक्स डायरेक्शन की बात हुई, अब जेड डायरेक्शन की, ये वाई डायरेक्शन की बात हुई, ये एक्स डायरेक्शन की बात हुई, और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में सिग्मा एल अपॉन ई, या बी इसको ले लो, और बी ही हमने लिया है, ये मैं एल रब कर देता हूं, दिस इज बी, अगेन दिस इज बी, एंड अगेन दिस इज बी। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटल, ये किसके कारण आया है, ये रिएक्शंस डेवलप के कारण आया। तो अब टोटल क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज 2 और ये 1, है ना, और टोटल क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशन हम लगा देंगे, तो इन दोनों का प्लस लेना था हमको, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो बी अल्फा टी, ये इतना आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल पड़ता है, माइनस माइनस के साथ लेना है हमें वहां पे, ये माइनस साइन है ना, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस सिग्मा ई इंटू एल प्लस सिग्मा म्यू अपॉन ई इंटू बी, ये बी है, ठीक है, प्लस म्यू सिग्मा बी अपॉन ई,
इज इक्वल टू 0। और जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो सिग्मा निकल कर आएगा, इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो आएगा ई अल्फा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 म्यू। ठीक, और जब इसी में ही आप ए का मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये रिएक्शंस निकल कर आ जाएंगी इंटू बी स्क्वायर। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट, बस यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ये एक्सप्रेशन को याद रख लेना, इस एक्सप्रेशन को याद रख लेना, ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होगा? कंफ्यूजन होगा आपके म्यू में, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे ये, क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकालनी है ना। डेल्टा एक्स साइड देख रहे हैं, अगर हम एक्स साइड देख रहे हैं तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा। और इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब देखेंगे तो लेटरल स्ट्रेन हमें निकालनी पड़ेगी ड्यू टू एक्स के कारण। ठीक है, लेटरल में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आगे बताता हूं आपको मैं यहाँ पे। अब जैसे कि उसने कह दिया कि अभी तक जो हमने देखा था वो एक बार देखा था, जो कि एक प्रिज्मेटिक बार था। ठीक, ये था। अब मान लो इस प्रिज्मेटिक बार की जगह वो टेपर्ड बार दे देगा तो क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है ना, ये मान लो ये ऐसा कुछ टेपर्ड बार है, तो आपको क्या कंडीशंस लगानी पड़ेगी? मान लो ये दोनों तरफ से फिक्स है, ये भी दोनों तरफ से फिक्स है। ठीक है, तो वही चीज लगानी पड़ेगी, डिफ्लेक्शन, ये आर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर इसका हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, तो ये आर रिएक्शन डेवलप हो जाएंगी। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि टोटल डेल्टा एल तो हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फिक्स सपोर्ट है, एज बोथ आर फिक्स सपोर्ट, बोथ आर फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक, तो यहाँ क्या लोगे आप? यहाँ लोगे वही सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? सुपरपोजिशन का एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन, चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, और प्लस 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 चेंज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिएक्शन, कंप्रेसिव रिएक्शन। हाँ, और क्लियर लिखना है तो कंप्रेसिव रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, अब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हमें पता ही है, डेल्टा एल क्या होगा? एल अल्फा टी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन को अपोज करने के लिए क्या आएगी? रिएक्शन आएगी, तो इस रिएक्शन के कारण कितना चेंज इन लेंथ जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के कारण जो जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होंगी? तो उसके लिए याद रखना, उसके लिए हमें पता है टेपर्ड सेक्शन के लिए हम कितना लेते हैं चेंज इन लेंथ? टेपर्ड सेक्शन के लिए लेते हैं 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई। ठीक है, d1 d2 क्या है? यहाँ का डायमीटर, लेट से ये डायमीटर इसका d2 है, और इसका डायमीटर मान लो d1 है। ठीक है, तो d1 ये हो गया, d2 ये हो गया, और वही यहाँ पर लगा देना, तो ये डेल्टा एल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसको डेल्टा L1 L2 और L1, तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0, आपस सामने रख देना, यहाँ से P फोर्स या फिर रिएक्शन निकाल लेना, इजीली निकल जाएगी। ठीक है, इजी इक्वल टू 0 रखोगे तो वो यही पूछेगा कि कितनी रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं। तो इसमें क्या करना, L अल्फा T प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का आएगा, 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई। ये P क्या है? रिएक्शन जो डेवलप होंगी, मैंने R लिखा है क्या? हाँ, तो फिर उसको R लिखो, इसको R लिख लो। ये रिएक्शन है जो डेवलप होंगी, वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी रिएक्शन डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इजी है। अब देखो, अब आओ, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो है कंपोजिट बार्स का।
कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट देखो अब क्या है कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट। चलो कंपोजिट बार्स है ना, कंपोजिट कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट देखो। कंपोजिट बार मतलब दो और टू और मोर मटेरियल से अगर कुछ एक एलिमेंट बना है तो उसको कंपोजिट बार बोलेंगे। देखो जैसे कि ये ठीक है, एक एक मटेरियल से ये बार बना हुआ है और दूसरे मटेरियल से ये वाला बार बना हुआ है, तो ये दोनों कंपोजिट है। ठीक है, ये दोनों कंपोजिट है। लेट से दिस इज स्टील है ना, और लेट से दिस इज ब्रास, कॉपर ब्रास कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो ब्रास का है और नीचे स्टील का है। या तो इसको टू बोल दो, इसको टू बोल दो, इसको वन बोल दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये मटेरियल वन है, ये मटेरियल टू है। अब इसका E2 भी अलग रहेगा। ठीक है, और इसका थर्मल एक्सपांशन भी अलग रहेगा। सिमिलरली इसका E1 रहेगा और इसका थर्मल एक्सपांशन क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन डेल्टा L1 रहेगा। वही चीज यहाँ पर है। अब कंपोजिट बार में क्या होगा कि मान लो मैंने इसे हीट करा। ठीक है, इस बार को मैंने यहाँ पे और अच्छे से बनाता हूँ। लेट से मैंने इस बार को ठीक है, और एक ये वाला बार है, एक ये वाला बार है। ठीक है, तो ये दो बार है हमारे, ये बार वन और बार टू सॉरी, और दिस इज बार वन, दिस इज वन एंड दिस इज टू। अब मैंने इसको क्या करा है कि यहाँ पे हीट करा है। ठीक है, हीट करा है तो लेट से E1 अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू है ना। अल्फा वन का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा है अल्फा टू से। अब ये क्या करेगा कि ये फ्री टू एक्सपांड रहेगा। ठीक है, जो ऊपर वाला जो दोनों है दोनों फ्री टू एक्सपांड है ना। तो जो इसकी कंपेटिबिलिटी कंडीशंस बनेंगी कंपोजिट्स बार में, जो कंपेटिबिलिटी कंडीशंस बनेंगी उसको याद रखना है आपको। क्या बनेंगी कि जो दोनों का डिफ्लेक्शन होगा, पहली बात तो जो दोनों का डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा। ठीक, तो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, और जो इसके अंदर फोर्सेस आएंगे वो फोर्सेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। P1 इज इक्वल टू P2। बस ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है कंपोजिट बार के लिए। P1 इज इक्वल टू P2 एंड डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू। अब ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, जिसका अल्फा वन ज्यादा है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसका अल्फा वन है ना, मान लो अल्फा वन ज्यादा है, अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू। ठीक है, तो जो वन मटेरियल है वो काय में जाएगा, कंप्रेशन में जाएगा। उसके अंदर कैसी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, कंप्रेसिव। सिमिलरली जिसका अल्फा छोटा है, कम है, अल्फा टू कम है, तो वो काय में जाएगा, टेंशन में जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, क्यों ऐसा होगा देखो, अब इसका अल्फा वन ज्यादा है, मान लो मटेरियल वन का अल्फा वन ज्यादा है, तो इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगा वो ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ है जो सेकेंड वाले में है ये कम आएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। ये चेंज इन लेंथ सेकेंड वाले का है, ये चेंज इन लेंथ फर्स्ट वाले का है। तो ये फर्स्ट वाले का जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है, ये होएगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, हमें पता है L अल्फा वन टी। ठीक है, L अल्फा वन टी, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, L अल्फा टू टी। ठीक है, अगर ये टोटल लेंथ L है, इसकी टोटल लेंथ L है, तो ये इसके अंदर चेंज होगा। अब क्या होगा कि ये दोनों का डिफ्लेक्शन हमें पता है बराबर होगा, पर यहाँ तो दिख नहीं रहा है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी।
इन दोनों के बॉन्ड के बीच में, दोनों के बीच में स्ट्रेसेस डेवलप होंगी जो अपोज करेंगी। ठीक, तो ये जो अपोज होगा इसका अपोज होगा, ये इसको, ये जो मटेरियल वन है इसको बढ़ने से, फैलने से मटेरियल टू रोकेगा। ठीक है, तो जो रोकेगा, मतलब इसको फैलने से अगर रोक रहा है, ये फैल नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी इसके अंदर। और ये जो रोक रहा है, किसको रोक रहा है, मटेरियल वन को, मटेरियल टू मटेरियल वन को रोक रहा है, तो इसके अंदर कैसी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ये जनरेट होंगी टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो मान लो जैसे ये हमारी बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है हम इन दोनों के बीच की, लेट से दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन दिस टू, ये बाउंड्री है, तो ये यहां तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये यहां तक आने की कोशिश करेगा इस बाउंड्री तक मटेरियल टू, और ये मटेरियल वन ये यहां पर आ जाएगा, तो दोनों का डिफ्लेक्शन इस लेवल पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस लेवल पे ये यहां तक। ठीक है, यहां पर दोनों का डिफ्लेक्शन बराबर होगा, तो इस ये डिफ्लेक्शन बराबर करने के लिए ये जो रिएक्शन एक यहाँ पे लगनी पड़ेगी, और सेम जो रिएक्शन डेवलप होगी वही रिएक्शन यहाँ भी डेवलप होगी आर। ऑलराइट, तो बस यही चीज यहाँ पर लगानी है। तो अगेन कंपेटिबिलिटी कंडीशंस लगा देंगे हम, है ना। कंपेटिबिलिटी कंडीशंस ये रही हमारी, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, तो डेल्टा वन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डेल्टा वन लिख रहा हूँ मटेरियल वन के लिए, मटेरियल वन के लिए। तो पहले तो हो रहा था फ्री कॉन्ट्रेक्शन, फ्री एक्सपांशन, सॉरी फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन हो रहा था, और उसके बाद फिर प्लस कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, प्लस कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है काय में, ड्यू टू रिएक्शन, यार रिएक्शन जो जनरेट हो रही है वो रिएक्शंस। ठीक है, तो फ्री एक्सपांशन कितना हो रहा था, हमने देखा एल अल्फा टी, उसके अंदर फ्री एक्सपांशन हो रहा था एल अल्फा वन टी, ये फ्री एक्सपांशन हुआ, प्लस कॉन्ट्रेक्शन कितना हुआ, ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन जो जनरेट हो रही है ये कैसी जनरेट हो रही है, कंप्रेसिव नेचर की हो रही है। ठीक है, ये कंप्रेसिव नेचर की हो रही है, तो मैं इसको माइनस लूंगा यहाँ पे, वही बात है, माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारा टोटल हो गया, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा टू, डेल्टा टू के लिए एल अल्फा टू इंटू टी, माइनस, अब ये प्लस हो जाएगी, क्यों प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये टेंसाइल डेवलप हो रही है, यहाँ पे जो रिएक्शंस डेवलप होंगी सेकेंड मटेरियल में, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, अल्फा नहीं आ रहा, हाँ ये हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, बस यहाँ से सिग्मा अलग कर दिया, ये सिग्मा वन, हाँ ई वन, सॉरी ये सिग्मा टू, ये हो जाएगा ई टू। ठीक, तो यहाँ से एक रिलेशन जो निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपको निकालना होगा वो यहाँ पे इजीली निकल जाएगा आपसे, या तो वो सिग्मा टू पूछ लेगा या सिग्मा वन पूछ लेगा, जो भी वो आपसे पूछना चाहेगा वो आपसे इससे रिलेटेड बात कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये काय के लिए था, ये रिलेशन है किसके लिए, ये रिलेशन है व्हेन राइज इन टेम्परेचर इन कंपोजिट बार्स। ठीक है, ये है राइज इन टेम्परेचर इन कंपोजिट बार्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन कंपोजिट बार्स, कंपोजिट बार्स। ठीक है, सिमिलरली जब डिक्रीज होगा, डिक्रीज टेम्परेचर होगा, तो जब व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, है ना, यहाँ लिखो व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, है ना, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जिसका मान लो अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू है, तो अल्फा वन काय में चले जाएगा, अल्फा वन चले जाएगा टेंशन में, अभी काय में जा रहा था लास्ट टाइम, कंप्रेशन में, अब हो जाएगा ये, और जो अल्फा टू हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेशन में। ठीक है, वापिस से सेम कंडीशंस रहेंगी, कंपेटिबिलिटी कंडीशन सेम रहेंगी, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू एंड पी वन इज इक्वल टू पी टू। ठीक है, कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस सेम रहेंगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, P1 P2 तो हमें पता ही है क्या होता है, सिग्मा वन A1 इज इक्वल टू सिग्मा टू A2, ये होता है।
डेल्टा वन डेल्टा टू की कंडीशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लो यहाँ पे ये बाहर है, ठीक है, ये मटेरियल वन है, दिस इज मटेरियल नंबर टू, ठीक है। तो इसमें ये E2 है इसका अल्फा टू, ये है इसका E1 और ये हो जाएगा अल्फा वन। बस यहीं से करना है काम, ठीक है। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला चले जाएगा टेंशन में और ये वाला चले जाएगा कॉम्प्रेशन में। और जो जो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनेंगी, जो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू लगाकर जो हमने लास्ट टाइम यहाँ बनाई थी, सेम टू सेम बनेंगी, बस साइन अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, बाकी पूरी कंडीशंस सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एल अल्फा वन टी प्लस सिग्मा वन अपॉन E1 इंटू एल इज इक्वल टू एल अल्फा टू इंटू टी, ठीक है। ये हो गया माइनस ये माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस साइंस अपोजिट हो जाएंगे, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा, सिग्मा टू अपॉन E2 इंटू एल, ठीक है। तो ये हो गई कंपोजिट बार्स की बात, इसको लॉक कर लो इस, ठीक है। तो ये थे हमारे अभी तक के क्वेश्चंस नहीं सॉरी, यह थी हमारी अभी तक की थ्योरी थर्मल स्ट्रेसेस की। इसका एक पोर्शन और बच गया है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा आपको। एक लेक्चर और लगेगा, एक लेक्चर भी नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा ही बचेगा वो, और प्रूफ स्ट्रेसेस बचेंगी, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म, है ना, ये फर्स्ट लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आपके अगर कुछ सजेशंस हों तो प्लीज़ बताइए कि क्या सजेशंस मुझे इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इसको 2x पर देखना शुरू करो, कोशिश करो 1.5x से देखने की, धीरे धीरे हैबिट डाल लो 2x पर आने की। उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, और 2x पे जब पढ़ोगे ना तो एक एनर्जी जैसी फील होती है, फटाफट फटाफट फटाफट, एक कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा। तो इसको 2x पर सुनने की कोशिश करो, नहीं तो मिनिमम 1.5x पर तो देखने की कोशिश करो ही करो इस लेक्चर को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक अलग से सेशन ले लूँगा इसके ऊपर अगर नहीं समझ में आता है तो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।